नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। तो खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। उसके द्वारा हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। दमोह शहर में लगातार हथियारों के जखीरे पकड़े जा रहे हैं। एक के बाद एक लगातार अवैध रूप से माउजर और कट्टों को जब्त किया जा रहा है। आज भी 2 नग माउजर कारतूस कीमत तकरीबन 30,000, 1 नग 12 बोर का कट्टा कारतूस तकरीबन इसकी कीमत है जो 5,000 है। 1 नग लोहे का खंजर चाकू कीमती लगभग 500 रुपये। 1 नग 315 बोर का अदबना कट्टा कीमती लगभग 5,000 रुपये। नगद 4 रुपये कट्टा कारतूस बनाने की सामग्री तथा खाली कारतूस के खोखे कीमती तकरीबन 6,000 रुपये। कुल 50,000 रुपये से अधिक का मसरू का जब्त किया गया। खास बात यह है कि यहाँ पर हथियार बनाने की ये फैक्ट्री चल रही थी, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर सामान भी जब्त हुआ है। इस कार्रवाई को करने में देहात थाना टीआई रचना मिश्रा, सागर नाका चौकी प्रभारी रमाशंकर मिश्रा, अकरम खान, संजय पाठक, आलोक कामता, गौरव, नितिन राज, शोएब मिर्जा, दीपेश, महेश यादव, देवेंद्र, राकेश सठिया, सौरभ टंडन आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर दमोह में विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। दमोह के ओवरब्रिज पथरिया फाटक के नीचे से ये रैली निकाली गई। बाबा साहब युवा सेना के द्वारा ये बाइक रैली निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में बाइक यहाँ पर मौजूद थी। युवाओं का जोश देखते ही बनता था। जय भीम के नारे लगाए गए। संपूर्ण शहर से ये रैली गुजरी। जगह जगह इसका स्वागत किया गया। खास बात यह है कि युवाओं के द्वारा ये ठाना गया था, जिसके बाद ये विशाल वाहन रैली निकाली गई है। आइए हम आपको ले चलते हैं इस वाहन रैली में जगह जगह जिसका स्वागत किया जा रहा है। निशान है ये तो मेरे फाटक से विशाल बाइक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कपिल भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू युवा जिला अध्यक्ष बड़े भैया कपिल कोहली
बाबा साहब युवा सेना द्वारा इस बाइक रैली का आयोजन किया गया। इसमें सभी वार्डों से युवाओं का एकत्रीकरण ओवरब्रिज पटरिया फाटक पर किया गया और आज जो युवाओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, ये आज यादगार बाइक रैली निकली। हम सभी युवाओं से आग्रह करते हैं कि कल भी 14 अप्रैल को अपना समय निकालकर भव्य शोभा यात्रा निकालनी है और हमें अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में चलना है। जो उनका आदेश होगा उस हिसाब से जो कमेटी बनी है जिला लेवल पे, जो हमें आदेश करेंगी हम उस आदेश का पालन करेंगे। और सभी युवाओं ने जो आज मेहनत की है, मैं सभी वार्ड के युवाओं को हृदय से अपनी ओर से और पूरी टीम की ओर से उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। इसी तरह कल अपन को एकता का परिचय देना है, सभी लोगों को मिलजुल कर बड़े ही हर्षोल्लास से बाबा साहब की जयंती मनाना है। पुनः मैं अपने युवा साथियों का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आज वास्तव में उन्होंने बता दिया कि हम क्या हैं। जिस दिन अपनी एकता का परिचय देने लगे तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलना है, वरिष्ठों के मार्गदर्शन पे चलना है, कल सभी को चलना है। जय भीम। सम्मानीय आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के कल जयंती समारोह के शुभ अवसर पर आज हमारे पथरिया फाटक क्षेत्र के सभी युवाओं द्वारा और सभी वार्डों के युवाओं द्वारा जो रैली निकाली गई है, वो हमें बहुत प्रसन्नता की बात है। और मैं खासतौर पे अपने युवाओं को ज़्यादा, अपने वार्ड के युवाओं को, अपने पथरिया फाटक के युवाओं को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने बता दिया कि हम वास्तव में एकत्र हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे युवा ऐसे एकत्र रहें, हमें राजनीतिक दल छोड़कर हम भाईचारा बना के रहें और एकजुट रहकर रहें। और आज बाबा साहब अम्बेडकर की जो कल जयंती मनाई जा रही है, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी बहुत अच्छे खुशी के साथ मनाएं, अच्छे हो करके, ताकि हमारे किसी प्रकार एक तरह है। जय हिंद। समस्त वार्डवासी बहुजनों के द्वारा एकत्रित होकर के युवाओं के द्वारा आज बाइक रैली का आह्वान किया था। सभी युवाओं के द्वारा आज बाइक रैली निकाली गई। मैं सभी युवाओं का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने आकर अपनी एकत्रता दिखाकर आज बाबा साहब पर माल्यार्पण करके एकता दिखाई। उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। अम्बेडकर जी के 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक दिन पूर्व विशाल वाहन रैली का आयोजन समस्त युवाओं ने किया गया था, जिसे हर मोहल्ले हर गली से युवा आए थे। मैं सभी युवाओं का हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपनी एकता का परिचय देते हुए एक वाहन रैली को विशाल रूप दिया है। समस्त युवाओं का तहे दिल से पुनः धन्यवाद करता हूँ और समस्त बाबा साहब युवा सेना का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जिनकी मेहनत जो युवा है सभी की मेहनत के रंग लाई और आज विशाल वाहन सभी युवाओं का दिल से धन्यवाद। इस अवसर पर काफी बड़ी संख्या में जहाँ युवाओं की उपस्थिति रही, तो वहीं पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था भी नजर आई। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव के लिए पुलिस के द्वारा 5 दिन की न्यायालय से रिमांड ली गई थी। पूछताछ की गई, काफ़ी खुलासे हुए। अब 4 दिन की और रिमांड उसे मिली है। पुलिस के द्वारा इन 4 दिनों में काफ़ी पूछताछ की जाएगी, ऐसा भरोसा भी दिलाया गया है। माननीय न्यायालय में आज फर्जी डॉक्टर को पेश किया गया था। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच उसे न्यायालय से ले जाया गया। पुलिस अपनी सुरक्षा के बीच उसे लेकर निकली। इस संबंध में आरोपी पक्ष के वकील एवं शासकीय अधिवक्ता के द्वारा अपनी बात रखी गई। जी बताएं। आज जमानत आवेदन पेश किया गया था। जमानत आवेदन माननीय मजिस्ट्रेट महोदय ने खारिज कर दिया है और 17 तारीख तक पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई। क्या दलील आपने रखी थी जमानत के लिए? जमानत के लिए हमने यही दलील रखी थी कि जो भी इसमें साक्ष्य हैं, सारे दस्तावेजी साक्ष्य हैं, या संबंधित एजेंसी से या हॉस्पिटल या कॉलेज से आप वेरीफाई कर सकते हैं, या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल से आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए इनको
पुलिस रिमांड में रखा जाना आवश्यक नहीं है, जुडिशियल रिमांड में भी इनको भेजा जा सकता आपने 5 दिन की रिमांड हो चुकी है और बढ़ा दी है रिमांड। जी। क्या पुलिस पूछ रही, क्या तर्क रखे पुलिस ने कि क्या पूछना बाकी रह गया? है। ये जांच का विषय है, इस विषय में मैं कोई कमेंट नहीं। नहीं, पुलिस ने क्या तर्क दिया कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं अब? पुलिस और दस्तावेजों की जांच करना चाहती है, संबंधित एजेंसियों के पास जाकर उनकी दस्तावेजों की जांच कर उनको वेरीफाई करना चाहती है। आईएमए ने 5 साल के लिए बैन किया था डॉक्टर साहब को। नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। उनके परिवार के बारे में क्या जानते हैं आप? नहीं सर, अभी मेरे को इस विषय में कोई जानकारी नहीं। दमोह द्वारा डॉक्टर जॉन एम केम उर्फ नरेंद्र यादव को 5 दिन पुलिस रिमांड उपरांत जो है माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस द्वारा 5 दिन का पुनः पुलिस रिमांड मांगा गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 4 दिन का पीआर जो है दिया गया। पुलिस का ये कहना है कि इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा और ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो MBBS की डिग्री या जो आंध्र प्रदेश की मिली है और इसका जो घर है वो कानपुर में है, वहाँ की कुछ जो ओरिजिनल इसका नाम नरेंद्र यादव, उसके संबंध में और प्लस जॉन एम केम, ये 2 भिन्न नामों से मुख्य नाम नरेंद्र यादव और जॉन एम केम से इसके पास जो कुछ डिग्रियाँ प्राप्त हुई हैं, कुछ प्रयागराज में भी कुछ सीलें प्राप्त हुई हैं, जिसे इसके नौकर द्वारा भी कहीं खुर्द-बुर्द किया गया है। इसलिए आज माननीय न्यायालय को ये सब चीज़ें पुलिस द्वारा अवगत कराई गई और 5 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की गई थी, कि चूँकि इसमें भिन्न भिन्न राज्यों में इसके द्वारा इलाज किया गया है और इसके पास फर्जी पासपोर्ट भी प्राप्त हुए हैं, जो हमने विदेश से चूँकि बता रहे थे कि वो भी भिन्न भिन्न नामों से है। तो उस संबंध में भी हमें फ़ॉरेन से जो है मेल करके हमें जानकारी प्राप्त करना है। तो इसका जो विवेचना का जो क्षेत्र है वो इतना विस्तृत है कि भिन्न भिन्न राज्यों पर प्लस फॉरेन कंट्री भी इसमें अपन को मतलब पता करना पड़ेगा। तो पुलिस द्वारा 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी, 4 दिन की माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान की गई है और आगे और भी यदि हमें आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि नए कानून BNSS में 60 दिन का समय है और 60 दिन में हम कई बार पीआर ले सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़े। इसकी जो विदेशी डिग्री उसके बारे में क्या है? विदेशी डिग्री तो अभी ऐसा कहें, उसका ये कहना है कि जो हमने अनुभव प्रमाण पत्र जो इसके 3 पासपोर्ट जो मिले हैं वहाँ इसने कार्य किया है, ठीक है। तो वहाँ से भी हमने, चूँकि अभी विदेश जाना है तो अभी हमने केवल एक मेल के माध्यम से वहाँ से जानकारी प्राप्त की है, जो आना अभी शेष है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का विषय है। प्लस ऋषिकेश में भी इसका एक पैतृक घर है, तो वहाँ से भी जो है जानकारी प्राप्त करना है और कानपुर से भी और आंध्रा से भी इसकी एक डिग्री है, तो वहाँ से भी हमें सत्यापित कराना है और मेडिकल काउंसिल से भी हमें पूछना है। तो इसलिए थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन में समय लगेगा, क्योंकि कड़ियाँ थोड़ी लंबी हैं, उनको जोड़ने में समय लग सकता है। तो यदि आगे और हमें पीआर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर सहयोग नहीं कर रहे? डॉक्टर पूरा सहयोग कर रहे हैं, जो भी है डॉक्टर से जो पूछताछ की है सफलता मिली है। कुछ जो अपन को कुछ इसकी जो कुछ पासपोर्ट प्राप्त हुए हैं, कुछ आधार कार्ड प्राप्त हुए हैं, कुछ इसकी मार्कशीटें प्राप्त हुई हैं, इसके फैमिली के मेंबर भी से भी बात हुई है और भी अभी जांच की जा रहा है, क्योंकि इसकी जो मेडिकल जो डॉक्यूमेंट है उसको सत्यापित किया है, जिसमें दमोह की मलिया चौकी में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण यहां पर मौजूद थे, जिसमें दमोह सांसद राहुल सिंह, स्थानीय सरपंच के अलावा जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि राजू कमल सिंह ठाकुर, मंडल अध्यक्ष, स्थानीय जो सरपंच हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन राजकुमार सिंह के द्वारा किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद थे। भगत राजा के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियाँ दी गई और उपस्थित जनसमूह का मनोरंजन भी किया गया। आप भी भाई साहब का स्वागत करेंगे। हमारे राजा बजरंगगढ़ से राजकुमार जी का स्वागत हमारे आदरणीय सांसद जी स्वागत कर रहे हैं। मास्टर संसद मास्टर जी वो भी भाई साहब का स्वागत करें।
और हमारे भगत जी, कहाँ गए भगत जी? सबसे आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजा के भगत जी का अभिवादन करें। बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छा मनोरंजन करेंगे और सबका दिल जीतेंगे। और आज ऐसा दिल जीतना भगत जी कि अब पूरे लोकसभा में या तो राहुल सिंह चले और या तो भगत जी चले। व्यस्तता बहुत ज्यादा है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन ये क्रम टूटे ना। कम से कम साल में एक बार कुछ ऐसा आयोजन हो इमलिया में जिसके माध्यम से आप सब लोगों के दर्शन हो जाए, मुझे आप सब लोगों का स्नेह मिल जाए और आशीर्वाद मिल जाए। इसलिए इस क्रम को निरंतर हमने चला रखने का प्रयास किया और प्रभु हनुमंत लाल की कृपा रहेगी तो ये हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम निरंतर चलते रहेगा और हर वर्ष इसी माध्यम से आप लोगों से मैं मिलता रहूंगा। ज्यादा समय न लेते हुए बस मैं यही कहूंगा कि आज हनुमान जयंती के जन्मोत्सव के अवसर पर प्रभु सबको सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, यश दे, वैभव दे। और आज जब ये कार्यक्रम खत्म हो और इसके बाद जब आप लोग सब अपने घर जाए तो हनुमंत लाल आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, मैं ऐसे उनसे प्रार्थना करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। बोलिए बालाजी सरकार की, पीछे वाले बोलिए बालाजी सरकार की जय हो, बालाजी सरकार जय हो। कार्यक्रम होते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें हनुमान जी महाराज के चरणों में हाजिरी लगाने का आज अवसर मिला है। यही से लिखा है, अरे मिले हृदय से हृदय आज ये पावन परम प्रसंग हुआ। मिले हृदय से हृदय आज ये पावन परम प्रसंग हुआ। मिले हृदय से हृदय आज ये पावन परम प्रसंग हुआ। और आप सभी जो संसार आप भी सोचो, नारद जी बोले कि कितने तुम मूर्ख हो, वे तीन ही लोगन के राजा हैं, उन्हें एक एक जगह वो पता है कि कितने का किस है, उनको सब बनाओ है। जिनकी ढूंढ बेचारे नार उन्होंने रचो है जो संसार। दमोह के पथरिया में श्री राम भक्त हनुमान के जन्मोत्सव के अवसर पर एक विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसमें युवाओं की उपस्थिति यहाँ पर देखी गई। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी ये रैली निकाली गई। युवाओं के द्वारा जय श्री राम के यहाँ पर जय घोष किए गए, श्री राम भक्त हनुमान की भी जयकारे लगाए गए। आइए हम आपको ले चलते हैं इस रैली में। किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है। इस बंदे को भगवान भाई का लाल है। केसरी यादव, केसरी यादव, केसरी
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह।